हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेशल सिंप्लीफाइड। और ये लेक्चर सीरीज चल रही थी स्पीडी की। मैंने अगस्त सितंबर अक्टूबर की ऑलरेडी ख़त्म कर रखी है। टॉप 300 एमसीक्यू ऑफ स्पीडी करंट अफेयर। तो अब हम लोग नवंबर की देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर से शुरू करते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर। तो 1 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है। और वेगान और वेजिटेरियन में बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप प्योर वेगान हो तो वेगान का मतलब होता है इवन आप मिल्क भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच स्टेट, कौन से स्टेट की लक्ष्मी भंडार योजना हैज रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड ऑन नवंबर 1। तो लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑन नवंबर 1, 2022 प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम लोकेटेड इन विच स्टेट एज नेशनल मॉन्यूमेंट। तो मानगढ़ धाम जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। इसको मोदी जी ने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑन नवंबर 1, 2022 इन विच स्टेट रानीपुर हैज़ बिकम द कंट्रीज 53rd टाइगर रिजर्व। तो देखिए रानीपुर जो है ना वो उत्तर प्रदेश की 53वीं टाइगर रिजर्व बनी है, ठीक है। मतलब पूरे कंट्री की 53वीं टाइगर रिजर्व बनी है, उसका नाम है रानीपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन द फर्स्ट एक्वा पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट की पहली एक्वा पार्क कहाँ पे स्टेब्लिश करने जा रही है, किस स्टेट में? तो एक्वा पार्क जो है जो नॉर्थ ईस्ट की है वो पहली अरुणाचल प्रदेश में स्टेब्लिश होने जा रही है। अब हु हैज़ वॉन द 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप ऑन नवंबर 1? इट्स मैक्स वेस्टपन, ठीक है। मैक्सिकन फार्मूला 1 को जीते हैं मैक्स वेस्टपन, ठीक है। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द 21st मीटिंग ऑफ SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑन नवंबर 1? तो इसको रिप्रेजेंट कौन किए थे? तो डॉक्टर एस जयशंकर किए थे, और सांघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, SCO को, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच यूटी हैज सेलिब्रेटेड इट्स लिबरेशन डे ऑन नवंबर 1? तो पुडुचेरी जो है वो 1 नवंबर को अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करती है, ठीक है। हु हैज़ बीन मेड द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन फीफा 2022 ऑन नवंबर 2? इट्स रणवीर सिंह, द कैरिज्मेटिक एक्टर। एक्टिंग में बहुत अच्छे बट उनकी ड्रेसेस जो होती है बहुत कलरफुल होती है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ लैब मोबाइल मॉड्यूल नेम मैंजिटान, ठीक है, फॉर इट्स स्पेस स्टेशन ऑन नवंबर 2? इट्स चाइना, मैंगटियान। सो विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप एल्टर? तो इसको एक्वायर किया है गूगल ने। हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट? इसको फैल्कन कहते हैं, फैल्कन हेवी। तो स्पेसएक्स किया है, और इसकी वेट जो है लगभग कुछ लाख kg है, ठीक है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज ऑनर्ड विथ एडवर्ड एम कैनेडी विद द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर? तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को मिला है ये। When has the UGC directed to celebrate Indian Language Day? It's on 11th of December, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि इंडियन लैंग्वेज डे को 11 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 बैट्समैन ऑन नवंबर 3? इट्स सूर्य कुमार यादव, स्काई। तो इनका तो बहुत ही अच्छा चल रहा है इनका भी T20 में। तो सूर्य कुमार यादव has on the top list of the world's number 1 T20. Which word is selected as word of the year by Collins Dictionary on November 3? It's permacrisis, ठीक है। Who has been appointed as the Chief of Southern Command of the Indian Army on November 3? It's Ajay Singh। देखिए इन सारे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने का बात है, ठीक है। ये 1 लाइनर्स क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज आते हैं, तो अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं। जहां भी लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना है वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। विच कंपनीज हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन ऑन नवंबर 3? ठीक है, तो ये टाटा स्टील है। तो ये टाटा स्टील जो है ना वो पहली कंपनी है जो क्या रिसीव की है, तो इंडिया की पहली रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। टाटा के बारे में तो आप वैसे भी जानते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबल कंपनी है हमारे कंट्री में, ठीक है। Who has been elected as the new president of FICCI Federation FICCI? तो who has been elected as the new president of FICCI? FICCI is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, ठीक है। ये एक ट्रेड एसोसिएशन होता है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है।
तो इनका कौन बने हैं, तो बने हैं सुब्रकांत पांडा, ठीक है। ऑन विच डेट तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राजा चोला एवरी ईयर। तो ये 3 नवंबर को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हिस्ट्री परस्पेक्ट से आप देखते हैं तो, ठीक है। हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इन विच स्टेट हैज अदानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन। तो इंडिया की लार्जेस्ट विंड टर्बाइन को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो सोचना ही नहीं है, तो ये गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। 4 नवंबर को हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक अ हैट्रिक इन द ICC T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, इट्स विराट कोहली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट प्लेयर बने हैं, हैट्रिक लिए हैं ICC T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, तो विराट कोहली। तो क्या हैट्रिक कहने का मतलब हुआ कि लगातार 3 कंसेक्यूटिव मैच में इन्होंने 50+ रन स्कोर किया है, ठीक है। तो विराट कोहली। इन विच स्टेट डिड द कंट्रीज फर्स्ट वोटर श्याम सरन नेगी वोट ऑन नवंबर 4, 2022, इट्स हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विच फेमस मलयालम नोवेलिस्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इज़ुथाचन अवार्ड ऑन नवंबर 4, 2022, इट्स ए सेतु माधवन। ऑन नवंबर 5, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड e-gift portal and CM dashboard, it's Haryana. Who led the Indian delegation to COP27 in Egypt? Environment Minister भूपेंद्र यादव। और इजिप्ट के किस शहर में हो रहा है, ये शर्म शेख में हो रहा है, ठीक है। Moving to the next slide. Which state government has included a lesson on Fatima Shekhar in the textbook on November 5th? It's Andhra Pradesh. Which famous footballer has announced his retirement? Which famous footballer has announced his retirement from the game on November 5th? It's Gerald Black. Which state chief minister has inaugurated Lakhpati Didi Mela on November 5th? It's Uttarakhand. Which medal has been won by the Indian men's squash team on November 5th? It's gold. On November 5th, 2022, leading edutech company Byju's has appointed whom as the global ambassador of Education for All initiative? It's Lionel Messi, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट्स मैंडेटरी फॉर द स्कूल गर्ल्स टू डू 10 मिनट ऑफ योगा एवरी डे, कर्नाटक। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज चेविलियर अवार्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑन नवंबर 5th? इट्स अरुणा साईराम। विच कंट्री हैज लॉन्च द बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? इट्स चाइना। और चाइना इसको क्लेम भी करता है कि ये मेरा सबसे एक्यूरेट सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। On November 6, 2022, Niva Bupa has partnered with which bank for bank assurance? It's IDFC First Bank, ठीक है। Which country has partnered America to build its first nuclear power plant? It's Poland. On November 6, 2022, MEIL has won the contract for Greenfield Oil Refinery project in which country? It's Mongolia. Which chatbot has been launched by UIDAI on November 6, 2022 for better user experience? It's Aadhaar Mitra. यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए आधार मित्रा को वो किया गया, चैटबॉट बनाया गया। विच डे हैज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 7th? इट्स नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। विच टीम हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम? इट्स मुंबई। रनर अप कौन रहा था? रनर अप वॉज हिमाचल प्रदेश। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 runs in calendar year on November 7th? It's Surya Kumar Yadav. He is the top scorer and he is presently the rank 1 of T20 sports. According to the information, where will the world's first Vedic clock to be installed? It will be installed in Ujjain. Where is the Rising Sun Waterfest 2022? Rising Sun Waterfest 2022 concluded. It has been concluded in Meghalaya. According to the information, the president of which country will be the chief guest at the 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन? तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट को होंगे? ये होंगे गुयाना के और वो हैं मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है गांधी जी जब इंडिया आए थे उनकी मेमोरी में, ठीक है।
Who has become the chairman of the National Monument Authority on November 7th, 2022? He is Kishore Kumar Basha. Which state has won the central government's award for best public transport services on November 7th? Obviously, it's Kerala. Which medal has been won by Pramod Bhagat at BWF Para Badminton Championship on November 7th? It's gold. ठीक है, he was from Bihar. Which day was celebrated on 8th of November? It's World's Radiography Day. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के लिए. Who has declared as the ICC Player of the Month for the months of October? It's Virat Kohli male and Nida Dar for female. देखिए मंथ की आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है. According to the information of November 8th, 2022, who will be given the International Kannada Ratna Award? It's YKC Wadyar. Who became the new chairman of the Law Commission on November 8th? It's Rituraj Avasthi. Where did Malabar exercise 2022 started? It's started in Japan. How many Indians have been included in Forbes list of 20 Asian women entrepreneurs on November 8th? 3. Which day was celebrated on 9th of November? It's National Legal Service Day. Where has the 15th Asian Airgun Championship 2022 started on November 9th? It has been started in South Korea. Which company has emerged as India's best employer as per Forbes report on November 9th? It's Reliance Industries. On November 9th, who has become the state to implement a uniform price of gold in the entire state? Kerala. So केरल में आप कहीं भी जाओगे गोल्ड की प्राइस सेम रहेगी. Which state's Foundation Day has celebrated on 9th of November? It's Uttarakhand. Which state's Annamalai Tiger Reserve has unveiled the Elephant Adoption Scheme on November 9th? It's Tamil Nadu. Annamalai Tiger Reserve is in Tamil Nadu, which has unveiled the Elephant Adoption Scheme. ठीक है. Which state government has launched Handicraft Policy 2022 to revive traditional art on November 9th? It's Rajasthan. ठीक है. On November 9th, 2022, who has been awarded as the Bailey K. Asfold Medal for 2022? It's Dr. Subhash Babu. तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा. मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है. तो मैं मंथ वाइज PDF भी डाल दूंगा. Which aerospace company will launch India's first privately developed rocket on November 9, 2022? It's Skyroot Aerospace. Skyroot Aerospace जो है ना वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च कंपनी है. याद रखिएगा Skyroot Aerospace, ठीक है. इसके साथ इसरो भी बहुत सारा पैचअप कर रही है. Who will host the Women's World Boxing Championship in 2023? It will be hosted by India. Which city has issued municipal bonds for the first time on November 10th? It has been issued by Vadodara. Which country's cricketer Stephen Mayberg has announced his retirement? तो ये है नीदरलैंड के. According to the information, where will the PM Gati Shakti multi-modal waterways summit be held? It will be held in वाराणसी. PM गति शक्ति योजना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर कर दिया जा रहा है कॉरिडोर्स बनाने के लिए, ठीक है. इससे हमारे कंट्री में बहुत ही ईजिली जो भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्टर होगा और इसके कारण मेरा डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और इकोनॉमी बैलेंस्ड होगा. Who will host the 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. इट विल बी होस्टेड बाय उत्तर प्रदेश. Who has become the first player to score 4000 runs? तो ऑब्वियस है, वन एंड ओनली विराट कोहली in T20. According to the information, Ajit Anjum and which journalist will get the Kuldeep Nayyar Journalism Award? It's Arya Khanum. ठीक है. Which day was celebrated on 11th of November? It's National Education Day. This is important. In which state the Indian Army has organized the Walong Mela on November 11th, 2022? It's Arunachal Pradesh. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who has won the India's Agri Business Best State Award? It has been won by Haryana. Which is the world's highest polling station? It's Tasigang, हिमाचल प्रदेश. यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे वोटिंग हुआ है, ठीक है. तो इसको याद रखिएगा. वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इज तासीगैंग, हिमाचल प्रदेश. विच बैंक हैज लॉन्च्ड मर्चेंट वन अकाउंट फॉर MSME ऑन November 11th? इट्स कोटक महिंद्रा बैंक. अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच US स्टेट? इट्स मैरीलैंड.
विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द 2022 मेंस सिंगल पेरिस मास्टर्स टाइटल? इट्स होल्गर र्यून. Which day was celebrated on 12th of November? It's Public Service Broadcasting Day. Neeraj Chopra has become the friendship ambassador of which country? Switzerland. Who has launched Tufan and Tufani as the mascot of Fit India School Week? So mascot of Fit India School Week was Tufan and Tufani. तो इनको लॉन्च किया गया है पीवी सिंधु के द्वारा. पीवी सिंधु को तो आप लोग जानते ही होंगे. On November 12th, 2022, with which country India has signed MOU, Memorandum of Understanding, in the field of culture, wildlife, health? It's Cambodia. Who has been awarded the UK Royal Order of Merit on November 12th? It's Venki Ramakrishnan. Where did Prime Minister Modi unveiled Kempe Gowda 108 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? इट्स बेंगलुरु. बेंगलुरु में भी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहीं पे उसी एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 108 फीट की टॉल स्टेच्यू बनाई, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, और वो किसकी है? तो कैंपेगौड़ा जी की है. विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाई इंडियन बॉक्सर लोवलिन बोरेंगोंग इन द एशियाज बॉक्सिंग चैंपियनशिप? इट्स गोल्ड. सी बिलोंग्स टू असम. Who has received the 32nd and 31st Bihari Award on November 12th? इट्स माधव हाडा एंड मधु कंकड़िया रेस्पेक्टिवली. तो याद रखिएगा बिहारी अवार्ड लिखने को बिहारी है बट ये एक्चुअल में राजस्थान गवर्नमेंट देती है. ठीक है. विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13th of November? इट्स वर्ल्ड्स काइंडनेस डे. विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया टॉप द QS एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो ये IIT बॉम्बे टॉप किया है. ठीक है. विच कंट्री विल होस्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024? इट विल बी होस्टेड बाय श्रीलंका. विच मेडल हैज बीन वॉन बाय Mahuli Ghosh in the Asian Airgun Championship? It's gold. Which country has become the leading producer of millet with 41% in global production? It's India. ठीक है. Which Bollywood actor has been honored with the Golden Global Award? तो शाहरुख खान. Who has been honored with श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान? इफ्को related to fertilizers. तो ये मिला है आपको जयनंदन जी को. इन विच स्टेट द बिल हैज़ बीन पास टू इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ पुअर बैकवर्ड क्लासेस टू 77%? इट्स राजस्थान. छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही कुछ कर रहा है वहाँ के ST और SC पॉपुलेशंस के लिए. इन विच सिटी द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ? द सिटी इज बेंगलुरु. Which state has notified Kaveri Dakshin Wildlife Sanctuary as the 17th Wildlife Sanctuary on November 13th? It's Tamil Nadu. तो कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ की ये है? तो तमिलनाडु की. आगे बढ़ते हैं. Who has been inducted into the ICC Hall of Fame on November 13th? It's Sivanarayan Chandrapal. Which day was celebrated on 14th of November? It's World Diabetic Day. Which railway station has received the 4-star Eat Right Station certificate on November 14th? It's Bhopal railway station. ठीक है. Who will host the Kabaddi World Cup? Britain. Who will host the IBSA Blind Football Women's Asian Championship 2022? As reported on November 14th, it will be hosted by India. ठीक है. Where was the 7th edition of Amur Falcon Festival? It is celebrated in मणिपुर. तो याद रखिएगा आमूर फैल्कन फेस्टिवल मणिपुर से रिलेटेड है. वेयर वॉज द 7th edition ऑफ इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइज हेल्ड ऑन November 14th? इट विल बी हेल्ड इन जोधपुर. तो विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर 2022? ठीक है. विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of November? इट्स जनजातीय गौरव दिवस. ये बिरसा मुंडा के डेट पे है. ठीक है. और ये झारखंड से बिलोंग करते थे. बहुत बड़े ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था इनके अंडर में. हु हैज़ वॉन द ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स? इट हैज़ बीन वॉन बाय जॉर्ज रसेल. हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द मोस्ट वैल्यूड टीम ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप? तो विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव. विच स्टेट सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे ऑन 15th of November? इट्स झारखंड. जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, और झारखंड को कब अलग किया गया था? 2000 में अलग किया गया था 15th of November 2000 को. ठीक है, बिहार से.
According to the information, which country will build India's first multi-modal logistic park? It will be built by Reliance. Who has been elected as the first female president of Slovenia in November 15th? Natasha Pirc-Musher. Where did the 17th G20 summit begin? On November 15th. It's Bali, Indonesia. Where has Wangla festival has been celebrated? It has been celebrated in Meghalaya. According to the information, who will given the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award? It has been given to Carlos Saura. Which day has been celebrated on 16th of November? It's International Tolerance Day. Who has been nominated by the government as the director on the Central Board of RBI on November 16th? It's Vivek Joshi. Who has topped the Climate Change Performance Index CCPI 2022 released on November 16th? It's Denmark. India's position was 8th. According to the information, which Australian cricketer has announced his retirement from the Test cricket next year? It's David Warner. ठीक है. On November 16th, which country's runner Kenneth Kipnop Renju has been banned for doping for 5 years? It's Kenya. Which state government has implemented Pesha law on November 16th? It's Madhya Pradesh. Now, moving to the next. Which country has won the first Billie Jean King Cup on November 16th? It's Switzerland. Which medal has been won by Shiv Narwal in the Asian Airgun Championship? He has won the gold. Who has been appointed as the full-time member of Niti Aayog on November 17th? It's Arvind Virmani. Who has been appointed as the full-time member of Niti Aayog on November 17th? It's Arvind Virmani. Who has launched Artemis 1 rocket on the mission to moon on November 17th? It's NASA. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar has been invited as an international observer for the election for which country? He has been invited to Nepal. Where has Uttarakhand High Court has been shifted from Nainital on November 17? It has been shifted to Haldwani. Who has become the first Indian to elected as the ITTF Athlete Commission on November 17th? It's Sarath Kamal. Which state chief minister has launched Bajra mission on November 17th? It's Assam. Who has become the second largest producer of crude steel on November 17th? It's India. First is China. Where is the second edition of Northeast Olympic Games concluded? It has been concluded in Shillong. Which day was celebrated on 18th of November? It's Naturopathy Day. Which country has won the Excellence in Leadership in Family Planning Award? Excellence in Leadership in Family Planning Award has been won by India. Dr. C.V. Anand Bosch has been appointed as the governor of which state? To West Bengal. ठीक है. Which become the first Indian company to set up the European Work Council on November 18th? It's Wipro. Who has become Cambridge Dictionary Word of the Year in 2022? It's Homer. Where has the 9th Norway-India Joint Working Group meeting has been organized on November 18th? It has been organized in Mumbai. Which day was celebrated on 19th of November? It's World Toilet Day. On November 19, 2022, who has been elected as the chairman of IOA Athlete Commission? It's Mary Kom. ठीक है. Indian Olympic Association. Which state forest department has been introduced India's first elephant death audit framework? तो इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क कौन से स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? तो वो है तमिलनाडु. Who has become the first woman skydiver of the Indian Army on November 19th? It's Lance Nayak Manju. The Chief Minister of which state has launched the Amar Sarkar portal on November 19th? It's Tripura. On November 19, 2022, where did Prime Minister Modi inaugurate Doni Polo Airport? It's inaugurated in Itanagar, which is in Arunachal Pradesh. Who has become the youngest world number 1 ATP player on November 19th, 2022? It's Carlos Alcaraz.
अब देखिए इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ये 300 एमसीक्यू है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। सो कोई ज़रूरी नहीं है, वन लाइनर को वन लाइनर की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ जरूरत होगा वहाँ मैं कुछ पॉइंट्स डाल दूंगा। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of November? इट्स वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस डे। ठीक है। वेयर इज द मीटिंग ऑफ एपैक इकोनॉमिक लीडर्स हेल्ड ऑन November 20? इट हैज़ बिन हेल्ड ऑन बैंकॉक। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स have India won on the 15th Asian Airgun Championship? So India has won 25 gold medals. On November 20, where did Prime Minister Modi dedicated the 600 megawatt Kimeng hydroelectric project? He has dedicated this project in Arunachal Pradesh. So which medal has been won by Manika Batra, TT की player हैं, in Asia Cup table tennis? So she has won the bronze. So, where did Army Chief General Manoj Pandey receive God of Honor? So, he has received God of Honor in Paris. Where has the 53rd International Film Festival of India started? So, it has been started in Goa. Which state government has given permission for minor mineral mining on private land? तो ये दिया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। Where has the 22nd FIFA Football World Cup started on November 20? It has been started in Qatar. Which day was celebrated on 21st of November? It's World Television Day. Who was honored with Gandhi Mandela Award 2022 on November 21st? It's Dalai Lama. Who has been awarded the JCB Literary Award for 2022 on November 21st? It's Khalid Javed. Who has won the Abu Dhabi Grand Prix? It has been won by Max Verstappen. Who has won the 6th ATP final title on November 21st? It's Novak Djokovic. ठीक है। Which country has launched Hansong 17 or Monster missile on November 21st? It's North Korea. Boss of all the country, even boss of USA. Who has topped the Network Readiness Index 2022 NRI released on November 21st? So it has been topped by America and India's rank was 61st. ठीक है। Now on November 21st, the Chief Minister of which state has launched the Chief Minister Education Award Scheme? It has been launched by Odisha. Which state cricket team has won the T20 National Championship 2022 trophy on November 22nd? It's Haryana. Who has taken charge as CEO of Khadi and Village Industry Commission KVIC? So it has been taken by Vinit Kumar. Who has been honored with the Jaipur Foot USA's first Global Humanitarian Award? It has been honored to Danish Manjoor. On November 22nd, the Nasim Al-Bahar exercise has been started between the Navy of India and which country? So Nasim Al-Bahar is a Navy exercise between India and Oman. Who has been awarded the Indian Film Personality of the Year? So it has been given to Chiranjeevi. Who has been honored with Sumitra Charat Ram Award on November 22nd? It's Uma Sarma. Moving to the next. On November 22nd, 2022, which country's Supreme Court has ruled the vote at the age of 16? It's New Zealand. Kasim Jomart Tokayev has been elected as the president of Kazakhstan. Kasim Jomart Tokayev. Who has been appointed as the brand ambassador of the online fantasy platform Real 11 on November 22nd? It's Kuldeep Yadav, a spinner. Where was the Satrunas Abhyas organized by the Southwestern Command of the Indian Army? It has been organized at Rajasthan. Which state team won the gold medal on 48th National Junior Volleyball Championship? So it has been won by Haryana. Who has been honored with the prestigious Dr. Kalam Seva Award? Who has been honored with the prestigious Dr. Kalam Seva Award? So it has been given to Ravi Kumar Sagar. On November 23rd, 2022, who has been appointed as the Deputy Mayor of Brampton City of Canada? Where has Annamalai Tiger Reserve launched Jumbo Trails on November 23rd? It has been launched in Coimbatore.
Which country has become the top supplier of fertilizers to India? So it's Russia. What is the rank of India in the climate change performance index? Climate change performance index, it's 8th. Top position was of Denmark. Where has the Indian Air Force organized Airfest 2022? So it has been organized in Nagpur. Who has launched the UNESCO Indian African Hackathon on November 23rd? It's Yogi Adityanath. With which country Qatar has signed the world's longest gas supply deal? They had signed with China. On November 24th, which country has been declared by the European Parliament as the terrorist sponsoring country? It's Russia. On November 24, 2022, Aritapatti and Meenakchipuram has become the first biodiversity heritage site of which state? So it's belong to Tamil Nadu state. Which bank has launched the first sticker-based debit card, First Tap? On November 24th, it has been launched by IDFC First Bank. Who has been awarded as the United Nations highest environmental award? So Purnima Devi Varman has been awarded as the United Nations UN highest environment award. Where has the groundnut festival Kadalakai Parise has started? So it has been started in Karnataka. Groundnut festival Kadalekai Parise. So it has been started in Karnataka. Where has India successfully test fired Agni 3 missile on November 24th? So it has been test fired in Odisha. In which state Sangai Festival 2022 has been launched? It's in Manipur. Where Lieutenant Governor has inaugurated the annual youth festival Sonjal 2022. So it has been inaugurated in Jammu and Kashmir. November 25th was observed as the which day? It has been observed as International Day for Elimination of Violence Against Women. November 25th, International Day of Elimination of Violence Against Women. So आगे बढ़ते हैं. Which footballer has become the first player to score 5 World Cup goals on November 25th? It's Cristiano Ronaldo. 5 वर्ल्ड कप गोल एकमात्र प्लेयर ने किया है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ये पहले प्लेयर है. Who has been honored with the Lifetime Achievement Award by FICCI on November 25th? It's राजेंद्र पनवर. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है. Who has been appointed as the new chairman of AICTE, All India Council for Technical Education, on November 25th? It's TG Sitaram. According to the information on November 25th, who will host the first G20 Sherpa meeting in India? कहाँ पे ये होस्ट होगा? तो ये उदयपुर में होगा. Which medal did Vishwanath, Vansaj and Devika win in the World's Youth Men and Women Boxing Championship on November 26th? It's gold medal. Which day was celebrated on November 26th? It's Constitution Day. 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था. ठीक है. According to the announcement, who will be the chief guest of Republic Day 2023? तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सिल्सी. तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है. ठीक है. On November 27th, Bihar Chief Minister Nitish Kumar inaugurated the first phase of हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट इन राजगीर. हर घर नल का जल प्रोजेक्ट वॉज ऑलरेडी देयर. अब एक नया प्रोजेक्ट आया, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, जो कि राजगीर में स्टार्ट किया गया, राजगीर से. नेशनल कैडेट कॉर्प्स दैट इज एनसीसी सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे? सो दे हैव सेलिब्रेटेड 74th फाउंडेशन डे. Which film won the Prasad DI award at 53rd International Film Festival of India? It's Bangladeshi film Agantuk. Joint military exercise Harimau Shakti 2022 started between which two countries? So it has been started between India and Malaysia. Harimau Shakti between India and Malaysia. On November 28th, India-Australia military exercise Austra Hind 22 is started in Rajasthan. Where was the 22nd meeting of the Council of Ministers of the Indian Ocean Rim IORA, Indian Ocean Rim Association, held on November 28th? It has been held in Bangladesh. Who has been appointed as the new Prime Minister of Peru? So Betsy Chavez. Who won the first Davis Cup by defeating Australia? So Canada has won its first Davis Cup. According to the information, in which state a draft of cleanliness will be prepared on the lines of Indore in the market of cleanliness? So it's उत्तर प्रदेश. ठीक है. तो इंदौर को रेफरेंस बना के और यूपी में लॉन्च किया जा रहा है सेम क्लीननेस प्रोजेक्ट को. ठीक है. तो इंदौर लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना था. ठीक है.
On November 29th, which country Steffi Frappart has become the first woman to officiate in the men's FIFA World Cup? So she belongs to France. According to the information, where is India's first night sky sanctuary been established? So it has been established in Jammu and Kashmir. Who has been awarded as the Dr. Mangalam Swaminathan National Award 2022 for Excellence in Journalism? So डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड जो होता है वो एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म पे मिलता है. तो किसको अवार्ड दिया गया? तो ये विष्णु त्रिपाठी जी को दिया गया. Who has become the first state to create the role of Director General of Audit? Role of Director General of Audit on November 30, 2022. It's Tamil Nadu. According to the information, who became the first woman president of Indian Olympic Association? First woman president of IOA, Indian Olympic Association. So she is PT Usha. ठीक है. As announced on November 30, where will the biennial air show Aero India 2023 be held? It will be held in Bengaluru. Biennial कहने का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार. सो ये था टॉप 300 MCQ ऑफ नवंबर सीरीज. तो मैंने ऑलरेडी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 4 महीने का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ. लगभग 1200 MCQ, 1200 वन लाइनर है. तो अब इसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं था, बहुत जगह तो जरूरी नहीं था, और जहाँ जरूरत था वो मैंने किया. तो आप इसको देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके. स्पीडी की मैंने लगभग 16-17 प्लेलिस्ट डाल रखी है, वीडियोस डाल रखी है. आप उसको देखो, आपको जरूर वो हेल्पफुल होगी. अगर हेल्पफुल लगती है आपको मेरी कोई वीडियोस, मैं घटना चक्र सीरीज भी चला रहा हूँ और अब ल्यूसेंट की सीरीज भी चलाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. थैंक यू.